नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिक्रिया की कोट के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोस्तों अभिक्रिया की कोट है क्या, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे अभिक्रिया कोट क्या है, इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में जिक्र करेंगे। और यहाँ पर देखिए लिखता क्या है दोस्तों, ये लिखता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोट कहलाती है। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया की कोट कहलाते हैं। यानी दोस्तों जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करें, उन्हीं को हम लोग अभिक्रिया की कोट कहते हैं। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता वाले पदों के घातों को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। राइट, हमने कहा किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता वाले पदों के घातों को अभिक्रिया क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। थोड़ा सा हम इस डिफिनीशन पर एक है पॉइंट है, वहां हम समझा के आगे इसके बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता वाले पदों के घातों को अभिक्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, कोट कहते हैं। राइट, चलिए दोस्तों जरा आप अभिक्रिया को ध्यान दीजिए। अभिक्रिया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज मार्क उत्पाद के लिए अभिक्रिया कोट क्या होगी। दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए कोट क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। ठीक, हमने क्या कहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सांद्रता के पदों के घातों को ही अभिक्रिया की कोट कहते हैं। और पहला दोस्तों हमने डिफिनीशन क्या कहा कि जो वेग का निर्धारण करते हैं उन्हीं को हम लोग अभिक्रिया कोट कहते हैं। अब दोस्तों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जो अभिक्रिया की कोट होती है ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसे आप अपने से नहीं निकाल सकते। ये रिएक्शन में नहीं लिखा रहेगा ये अभिक्रिया कोट है। अगर यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक एन है तो आप ये नहीं कि इसका कोट आप यहाँ पे एन पावर टू दी रख देंगे। यहाँ पे अगर एन है यहाँ टू दी पावर एन नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभिक्रिया का जो दोस्तों वेग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई। बात समझ में आ रही है। तो अभिक्रिया का जो वेग है दोस्तों, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, क्या हो जाएगा के, यानी एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई। ठीक, यानी दोस्तों ए के सापेक्ष जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोट एक्स हो जाएगी और बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोट वाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो अभिक्रिया की कोट होती है ये सांद्रता वाले पदों के जो घात होते हैं इन्हीं को हम लोग जोड़ लेंगे तो अभिक्रिया कोट मालूम हो जाएगी। और ये आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये आपको मालूम नहीं होगा कि ये अभिक्रिया कोट आया कहाँ से। यानी टोटल जो अभिक्रिया कोट है, संपूर्ण अभिक्रिया कोट एक्स प्लस वाई। ठीक, तो दोस्तों अभिक्रिया कोट आप देख पा रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ये दोस्तों जो अभिक्रिया की कोट होती है आपको ध्यान में रखना है, ये एक दोस्तों एक्सपेरिमेंटल डाटा है। यहाँ पे देखिए फिर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अभिक्रिया दी हुई है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एरो मार्क उत्पाद के लिए अभिक्रिया कोट क्या होगी। तो दोस्तों अच्छा आप ये बताइए, अभिक्रिया का वेग यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई। ठीक, अभिक्रिया का वेग, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कोई ना कोई कांस्टेंट ले लो। अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हमने हटाया के इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई। उपर्युक्त अभिक्रिया कोट क्या होगी, ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोट एक्स और बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोट वाई। ठीक, ए के सापेक्ष अभिक्रिया कोट एक्स और बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोट वाई, और दोनों को आप जोड़ देंगे संपूर्ण कोट क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ रही है अभिक्रिया कोट कैसे निकाला जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको अभिक्रिया कोट साथ समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है यदि सुक्रोज का जल अपघटन कराएं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। ठीक, तो सुक्रोज का जब जल अपघटन कराएंगे दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक, अब आप जरा ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है। इस अभिक्रिया की दोस्तों आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। अभिक्रिया का आणविकता कैसे निकालेंगे, रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं दोस्तों ये अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगी। ठीक,
इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है लेकिन कोट 1 है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है लेकिन कोट 1 है, क्योंकि केवल एक अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं। बात समझ में आ रही है? अभिक्रिया की आणविकता 2 है लेकिन कोट 1 है, क्योंकि एक ही अणु इस अभिक्रिया के वेग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। अतः इस अभिक्रिया में जल इतना अधिक होता है कि इसके सांद्रण में मापने योग्य परिवर्तन होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार अभिक्रिया की कोट कैसे निकाली जाती है। अभी हमने आपको बताया जब सुक्रोज का जलवटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी अभिक्रिया की आणविकता 2 थी लेकिन कोट 1 थी, क्योंकि उसमें केवल एक ही जो अणु होते हैं इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर रहे थे। राइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ फैक्टर हैं जो कि लिखते हैं अभिक्रिया की कोट शून्य, पूर्णांक, भिन्नांक, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोट शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, एनी वन समथिंग कुछ भी हो सकता है। अभिक्रिया कोट प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, अतः प्रायोगिक मान अभिक्रिया की कोट कहलाती है। बात समझ में आ रही है? फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया के वेग एवं अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। राइट। अब दोस्तों जरा आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। उन अभिक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजन क्या है दोस्तों? जैसे वेग है, वेग इक्वल टू यानी के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 1/2 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 3/2। राइट। ख में दोस्तों क्या है? वेग यानी विच इज इक्वल टू क्या है? के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर 3/2 इंटू बी टू द पावर -1। और इसमें क्या है दोस्तों? के इंटू एक्टिव मास ऑफ CH3COOH टू द पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2O। ठीक। अब इनका हमें कोट निकालना, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। अच्छा, अभी हमने आपको घात वाला सिस्टम बताया, आर की कोई रिएक्शन लिखा हो, के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, तो कुल कोट क्या हो? एक्स प्लस वाई। अब इसी के आधार पे हमें निकालना है। ये देखिए फर्स्ट क्या था का नंबर का? ये है आर यानी के इंटू ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 3/2, यानी ए के सापेक्ष 1/2 बी के सापेक्ष 3/2, और दोनों जब आप जोड़ देंगे 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/2 इक्वल टू 2। राइट। बात समझ में आ रही है? बड़ा ही सिंपल अभिक्रिया कोट है, आप आसानी से निकाल दे रहे हैं। लेकिन अब अगर दोस्तों आप मगअप करेंगे, पूछेंगे कि 1/2 3/2 कैसे आया, तो दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, प्रायोगिक डाटा है, क्योंकि इसे आप अपने रिएक्शन को देखकर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये लिखा जाता है पहले से ही उसका घात कितना है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर सेकेंड ख के लिए क्या कह रहा है? के इंटू ए टू द पावर 3/2 इंटू बी टू द पावर -1। ठीक। तो ए के सापेक्ष दोस्तों कोड क्या है? 3/2, बी के सापेक्ष कोड क्या है? -1। कुल कोड दोस्तों क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस यहाँ माइनस हाफ होगा, और ये क्या हो? 3/2 -1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 - 2/2 इक्वल टू 1/2। राइट। ये हो जाएगा दोस्तों कोड। और तो आप देख पा रहे हैं ये कैसी कोड की अभिक्रिया? अर्ध कोड की अभिक्रिया। और ये दोस्तों कैसी कोड की अभिक्रिया थी? जब 2 आया था, द्वितीय कोड की अभिक्रिया थी। राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, H2 प्लस Br2, ये जीरो मार्क क्या है? 2HBr है। ठीक। अब इसके अगर ROR की जिक्र करें तो इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ Br2 पावर 1/2। ठीक। अब इसके हमें दोस्तों कोट की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों देखिए इसका एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, यानी H2 पावर 1 होगा और Br2 पावर 1/2 होगा। ठीक। कोड निकालना है 1 + 1/2 3/2 इक्वल टू 1.5। आप देख पा रहे हैं दोस्तों जो कोट है अभिक्रिया कितना सिंपल फंडामेंटल है, यानी 1.5 अभिक्रिया कोट है, प्रथम कोट की अभिक्रिया आप मान सकते हैं। राइट। तो ये दोस्तों जब भी ऐसे परीक्षा में देंगे, ऐसे रिएक्शन दे देंगे और ऐसे घात वगैरह लगे रहेंगे, पूछ लेंगे इनके अभिक्रिया कोड बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए COCl2 के COCl2 का अभिक्रिया कोड बना बताइए। COCl2 जब ये डिसोसिएट होता है तो CO और Cl2 बनता है, तो ROR जब लिखेंगे तो K क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ COCl2 टू द पावर 1.5। तो इसके दोस्तों कोड कितना हो जाएगा? कोड इसका दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? 1.5। चलिए दोस्तों अब इसका आप दोस्तों अपने से अभिक्रिया कोड बताइए।
और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।